नमस्कार दोस्तों। बिरला भवन, जहां हर शाम 5 बजे प्रार्थना सभा हुआ करती थी, इस सभा में गांधी जी हमेशा शामिल हुआ करते थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक सवा 5 बजे गांधी जी की नजर घड़ी पर गई। वे प्रार्थना सभा के लिए मंच की तरफ आगे ही बढ़ रहे थे कि अचानक एक शख्स उनके सामने आया। उसने गांधी जी के आगे हाथ जोड़े और उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया और फिर उस शख्स ने छोटी बैरेटा पिस्टल गांधी जी पर तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी पर गोली चलाने वाले शख्स का नाम था नाथूराम गोडसे। अब सवाल यह है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली क्यों मारी? गांधी जी की मौत और 3 गोली से जुड़े हर पहलू को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के हत्यारे गोडसे की। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे स्थित बारामती में हुआ था। वो संघ की विचारधारा वाला शख्स था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गोडसे गांधी जी की विचारधारा का फॉलोअर भी था। एक वक्त ऐसा भी था जब संघ की प्रार्थना में गांधी जी के विचारों को दोहराया जाता था। बाद में नाथूराम गोडसे गांधी जी का घोर विरोधी बन गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक नहीं कई वजहें थीं। गोडसे के विचार गांधी जी के प्रति एक दिन में नहीं बदले थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे। साथ ही गांधी जी ने कई ऐसे काम किए थे जिससे वो सहमत नहीं था। पर गांधी जी के प्रति गोडसे के विचारों को बदलने का टर्निंग पॉइंट साल 1938 रहा, जब गोडसे ने बिल्कुल गांधी जी की तरह हैदराबाद में हिंदू महासभा एक्टिविस्ट का एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन को लीड किया था। इसमें उसे 1 साल का कठोर कारावास दिया गया। फिर क्या था, गोडसे पूरी तरह से गांधीयन से सेक्युलरिस्ट बन गया। गोडसे के देश के प्रति कुछ अलग विचार थे। उसके मुताबिक लोकतंत्र में धर्म के हिसाब से किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद से गोडसे के विचार गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग दिखने लगे। गोडसे के मुताबिक कुछ ऐसे काम थे जिनमें गांधी जी ने बिना विचार किए मुस्लिमों का सपोर्ट किया था। गोडसे के मुताबिक गांधी जी की सबसे पहली गलती थी खिलाफत आंदोलन का साथ देना। खिलाफत आंदोलन इस्लाम के सेक्रेड प्लेसेस के सोवरेनिटीज के लिए किया गया था, लेकिन हर तरीके से सपोर्ट करने के बाद भी खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। यहाँ तक कि जिन्ना और अली ब्रदर्स को भी उन्होंने पूरी आजादी दे रखी थी, जिसका फायदा उन मुस्लिम लीडर्स ने जमकर उठाया। इस खिलाफत आंदोलन की वजह से देश में जमकर कत्लेआम हुआ। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जमकर धर्म परिवर्तन करवाया गया। गोडसे के गुस्से की वजह भारत पाकिस्तान के बंटवारों को लेकर भी था। साल 1928 में जिन्ना ने भारत से सिंध को अलग करने की मांग रखी थी। इस मांग पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बैठक में गांधी जी ने बिना कुछ सोच विचार कर अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद देश में कई धार्मिक दंगे हुए। गोडसे का ये मानना था कि गांधी जी ने न केवल देश का बंटवारा करवाया था, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बंटवारा कर दिया था। देश के बंटवारे से पहले रिजर्व बैंक में 375 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए गए थे। 20 करोड़ रुपए तो बंटवारे से पहले दिए जा चुके थे। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने जमकर कत्लेआम मचाया था। हालात ये हुए कि नेहरू जी भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के विरोध में आ खड़े हुए, पर गांधी जी सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अड़ गए। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। आखिर में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने ही पड़े। गोडसे ने गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी दोषी ठहराया था। साल 1931 में हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होस्ट किया था। ये सम्मेलन कराची में हुआ था, जहां गांधी जी भारत के कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने अकेले गए थे। यानी वहां जो भी हुआ उसके लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने सम्मेलन में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के हित में कुछ भी आवाज नहीं उठाई। इसकी वजह रहे रैमसे मैकडोनाल्ड, जिन्हें कम्युनल अवार्ड देना था, जिसकी वजह से गांधी जी ने नेशनलिज्म की बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, गोडसे ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर की मौत के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया था, जिसकी एक वजह यह भी थी कि उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से उस मुद्दे पर उनके शांत रहने पर सवाल उठाए, जिसके बाद गांधी जी ने नेताजी को अपना शत्रु मान लिया था। गांधी जी की हत्या में गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को सह अभियुक्त ठहराया गया था। गोपाल गोडसे की किताब गांधी वध क्यों में
गांधी जी की हत्या के बारे में कई खुलासे किए गए, जिसमें खुद गोडसे ने कोर्ट में गांधी जी की हत्या की वजहों को बताया था, उसका जिक्र है। गोपाल गोडसे की किताब के मुताबिक गोडसे गांधी जी का काफी सम्मान करता था। उसने वीर सावरकर और गांधी जी के लेखों को गंभीरता से पढ़ा था और वो उनके विचारों के साथ भी था। गोडसे के मुताबिक मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज ने नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही थी, गांधी जी को पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए एक देशभक्त और देश का नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की सेवा होगी, जहां दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम के नजदीक किया। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। कोर्ट ने नाथूराम गोडसे को आगे बताया कि इस नजरिए के बाद नाथूराम ने गांधी जी के बारे में सोचा। 32 साल तक मेरे विचारों में उत्तेजना यानी जोश भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म कर देना होगा। हालांकि गांधी ने साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की ओर शानदार काम किया था, पर भारत में आकर उनकी मानसिकता कुछ ऐसी बनी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला लेने के लिए वो खुद को ही अंतिम जज मानने लगे थे। यानी कि गांधी ये सोचने लगे थे कि अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो उनकी बात टलनी नहीं चाहिए, और अगर देश उनकी नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। नाथूराम गोडसे का गांधी जी पर सबसे बड़ा आरोप ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में हेल्प की थी। बकौल नाथूराम, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां मुस्लिमों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं ये साफ देख रहा हूं कि नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलती थी। गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा ये तो सामने आ गया, लेकिन उसने गांधी जी को 3 गोली मारी थी या केवल 2 ही गोली मारी थी, इस पर आज भी बहस जारी है। क्योंकि गांधी जी को 3 गोलियां लगी थी, जिसमें 2 शरीर के आर पार निकल गई थी, वहीं तीसरी गोली उनके शरीर में फंस गई थी। हालांकि गोडसे ने खुद स्वीकार किया था कि वो गांधी जी को 2 ही गोली मारने वाले थे। फिर तीसरी गोली किसने मारी? क्या कोई और था जो गांधी जी की हत्या करना चाहता था? क्या कोई ऐसा भी था जो गोडसे के अलावा गांधी जी की हत्या करवाना चाहता था? ये राज इतिहास भी नहीं खोल पाया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गोडसे ने किसी को बचाने के लिए तीसरी गोली मारने की बात स्वीकार की है। गांधी जी को लगी तीसरी गोली का सच शायद गोडसे के अलावा कोई नहीं जानता। अगर ऐसा है तो ये सच गोडसे की मौत के साथ ही दब गया। नाथूराम की इसी सोच ने गांधी जी की हत्या करने के लिए उसे उकसाया। लेकिन अब आप नाथूराम गोडसे पर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।